छात्रों संघर्ष करो, संघर्ष करो, छात्रों संघर्ष करो। तो तहस-नहस करने वाली अग्निपथ योजना वापस लो, त्रुटि के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, अग्निपथ का कार्य कराओ, के बाद समस्या का करो निदान। विधानसभा में अग्निपथ को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद सत्र स्थगित। नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bivoprint.in। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन आज बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी के विधायकों और लेफ्ट के सदस्यों ने सदन पोर्टिको और परिसर में जमकर हंगामा किया। हालांकि विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अग्निपथ योजना को लेकर आरजेडी ने बड़ी मांग रख दी है। आरजेडी ने कहा है कि विधानसभा से अग्निपथ योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। आपको बता दें कि यह बात आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कही है। लेफ्ट के विधायकों ने भी आरजेडी की इस मांग का समर्थन किया है। लेफ्ट के विधायक भी आज विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे। विधायकों का कहना है कि हर हाल में युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। केंद्र इस मामले में मनमानी कर रहा है। लेफ्ट के विधायकों का कहना है कि विधानसभा में इस पर बहस होनी चाहिए। प्रस्ताव आने से यह भी साफ होगा कि कौन अग्निपथ योजना के साथ है और किसे छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। विपक्षी दलों ने अपना तेवर दिखाते हुए यह बता दिया है कि सोमवार को जब विधानसभा का स्थगन खत्म होगा तो फिर वहां जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। भाजपा इस मामले पर जरूर अलग थलग दिखाई पड़ेगी। सत्ता में अगुवाकार साझेदार जदयू का स्टैंड देखना भी दिलचस्प होगा। आगे आप खुद सुनिए कि विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। कि ये अग्निपथ योजना महंगाई और बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा होगा और इसी सब मुद्दे पर सदन में हम लोग सरकार से मांग रखेंगे और हर पार्टी के लोगों से हम लोग समर्थन चाहेंगे कि विधानसभा में ये पारित हो सर्वसम्मति से कि अग्निपथ जो योजना है उसको केंद्र सरकार वापस ले और महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा वाइटल है। इस मुद्दे को भी हम लोग सदन में रखेंगे और सदन से लेकर सरहद तक इसका आंदोलन भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह आंदोलन तय हो। बिहार में बीजेपी के का स्पष्ट मांग है कि अग्निपथ जो योजना है इमीडिएट केंद्र सरकार उसको वापस ले और देश के अंदर जितने भी विद्यार्थियों पर मुकदमे हुए हैं गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी समझ के उन मुकदमों को फौरन वापस करे। इन मांगों को लेकर आज हम विधानसभा के बाहर और अंदर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार जिस तरह से नौजवानों को रोजगार के सवाल को टालने की कोशिश किया है और संविदा पर रखने की कोशिश की है वो घातक है और सेना के साथ जो है टेम्पररी या संविदा पर रखने की जो बात हो रही है वो सेना के ढांचे में परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसलिए हम चाहते हैं कि देश जो आज दुनिया के मुकाबले के लिए खड़ा हो रहा है वैसी स्थिति में हमारे देश की सेना को कमजोर करना एक तरह से देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। नरेंद्र मोदी की सरकार आज देश की सेना के ढांचे में परिवर्तन कर हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज सबसे पहले जरूरत है इमीडिएट अग्निपथ योजना को खत्म कर सेना के जो ढांचा है बहाली की जो प्रक्रिया है उस आधार पर बहाली हो। लेकिन ये केंद्र की सरकार एक योजना के तहत अग्निवीर को लाई है। वो अग्निवीर जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम है वो आरएसएस के, बजरंग दल के, विद्यार्थी परिषद के, दुर्गा वाहिनी के और दूसरे जो आरएसएस के कुनबे हैं उनको जो है प्रशिक्षित कर इस देश के अंदर गृह युद्ध में ढकेलने का ये खेल हो रहा है और सरकार के पैसे से हथियार चलाने के लिए आरएसएस के कुनबे को प्रशिक्षित कर देश को आग में झोंकने की जो उनकी साजिश है इस साजिश को इस देश के अंदर चलने नहीं दी जाएगी और सेना को ठेका पर रहने नहीं दिया जाएगा। हमारी ये लड़ाई सदन से सड़कों तक जारी रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन थक गया, पूरा सीमांचल बाढ़ से त्रस्त है। खुसूसी तौर पर किशनगंज और अररिया पूर्णिया का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। कटिहार का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। हर साल मानंदा, डोक, मेछी, कनकई, बकरा, परमान जैसी भीषण कटाव करने वाली नदियां जो हिमालय के तराई से निकलती हैं, तेज बहावली नदियां हजारों लोग परिवार को विस्थापित करती हैं।
हजारों हेक्टेयर ज़मीन कृषि भूमि नदियों में विलीन हो रही है, सरकारी भवन और सड़कें नदियों में विलीन हो रही हैं, लेकिन ये सरकार वहाँ के लिए कुछ भी रुचि नहीं दिखा रही है। वहाँ के सैलाब के कारण वहाँ के लोग गरीब हुए, निरक्षर हुए, पलायन पर मजबूर हुए, इन्फेंट मोटिलिटी रेट सबसे ज़्यादा वहाँ पर है और मांग यही कर रहे हैं कि हमसे टैक्स लिया है खून और पसीने की कमाई का, तो हमारे जान माल की सुरक्षा करो। ये सरकार हमारे साथ सौतेलापन का सलूक कर रही है, वही आवाज़ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।